सयाना का अर्थ होता है कि अत्यंत विवेक विचार संपन्न, विज्ञान संपन्न, विशिष्ट ज्ञान संपन्न को सयाना कहते हैं। सयाना होना भी बहुत जरूरी है। आज्ञा पालक है, परोपकारी है और सयाना नहीं है तो जरूर कुछ न कुछ भोलेपन में काम उल्टा पलटा कर देगा, ऊट पटांग कुछ न कुछ कर देगा। सेवक को सयाना भी होना चाहिए क्योंकि भावुकता में भी कुछ न कुछ ऊट पटांग कर देगा। हमारे यहाँ गोवर्धन में एक सिद्ध संत थे, परम पूज्य श्री राधे श्याम बाबा, भगवान का साक्षात दर्शन उनको हुआ था। अच्छे संत थे, बहुत पवित्र रहते थे। तो दूना पर बैठे थे और एक कुत्ता वो पता नहीं कहाँ से परख गया, वो बार बार आ जाए वहाँ। ए मस्तराम, उनका एक चेला था, उसका नाम था मस्तराम। नाम तो कुछ और होगा, रामदास नाम होगा, पर नाम उसका मस्तराम था। मस्तराम मस्त रहते थे, भोले थे, गुरु महाराज के बड़े निष्ठावान थे। ए मस्तराम, हाँ महाराज, क्या करता थे? को भगा उसको, भगाते। फिर कहते चौका लगा, तो गैया के गोबर से लीपते, चौका लगाते। अब चौका लगाते लगाते 20 बार बेचारे ने चौका लगा, और वो बार बार वहीं आ जाए, और जितनी बार आए उतनी बार गोबर से लिपुआ में, धुलुआ में चौका लगवा धुना पर। तो उन्होंने कहा श्री राधे श्याम बाबा ने, ए मस्तराम क्या करता है? मार दो उसको। मार दो का अर्थ उनका था धमका दो, इतना धमका दो कि जल्दी आए नहीं। मारने का अर्थ मारना थोड़ी था, पर वो ऐसे भूले थे आज्ञाकारी, उन्होंने तुरंत सोच लिया कि यदि जीवित रह गया तो गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए ऐसा डंडा जमाया कि एक डंडा में ही कुत्ता चीऊ में कुछ नहीं बोल पाए, एक में जय सिया राम पधार गया। बाबा बोले अरे राम 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 राम, कैसा साधु है, निर्दयी है, कसाई है क्या? अरे राम राम, कुत्ता मार दिया, ब्रज का कुत्ता, गिरिराज जी का कुत्ता, बताओ, अरे राम राम, इतना बड़ा पाप कर दिया, अब किसको लगेगा पाप? तो मस्तराम ने हाथ जोड़कर बोला, गुरु जी हम न पाप जानते हैं न पुण्य जानते हैं, हम तो आपको जानते हैं, आपकी आज्ञा को जानते हैं। आपने कह दिया था कि मार दो मतलब जिंदा न रह जाए, तो हमने इस ढंग से मारा के ताकतवर तो थे, मस्त थे, एक डंडा में ही। बोले अब क्या होगा? तब बाबा रोने लगे, भगवान से बोले कि भोला साधु है, इस पाप के कारण इसका पुनर्जन्म न हो, क्योंकि इसने मेरी सेवा की है, आप इसको परम कल्याण करना। और अपने भजन का दान किया उस कुत्ते को, मरे हुए कुत्ते को भजन का दान किया और कहा मैं अपने भजन का दान करके उसको नित्य भगवान की सन्निधि प्रदान करता हूँ। मानसी गंगा का जल लेके आए, कुत्ते के शरीर को नहवाया, गैया के गोबर के कंडे की चिता बनाई, उस पर रखा, उसके लिए उन्होंने जलांजलि दी और भजन का संकल्प किया उसका कल्याण करें। और महाराज जी इतने से बात पूरी नहीं हुई, जब 13 दिन हो गए तो कुत्ता की तिरही करी उन्होंने। हाँ, तो कुत्ता की तिरही कौन खाने आएगा? ब्राह्मण खाने तो आएंगे नहीं, कौन खाने आएगा? तो मस्तराम से बोले कि देखो भाई, रसोई बन के तैयार है, कल रसोई होगी। अब वो जो मर गया ना भगत कुत्ता, उसकी जात बिरादरी वालों को न्योता देके आओ, पूरे 7 कोस गिरिराज जी की परिक्रमा देना, जो कुत्ता कुतिया मिले उसको दंडवत करना, क्यों तुमसे गलती हुई है, उसको प्रणाम करना और कहना कि कल आपका गौ घाट पर बाबा राधे श्याम के यहाँ न्योता है, भंडारा है तुम्हारी जाति बिरादरी का। आप विचार कर सकते हैं क्या संभव है कि कुत्ता न्योता खाने कहीं चले जाएं? पर महाराज जी 7 कोस के कुत्ते न्योता खाने आए, अद्भुत लीला थी, चमत्कार था। और कुत्तों ने बिना लड़ाई झगड़े के, कोई रागत द्वेष नहीं कुत्तों में, सबको पत्तल डाल करके उन्होंने पंगत कराई। अब चेले ने प्रणाम किया, खुद ने प्रणाम किया, कहा प्रभु ये भोला है, इसका अपराध क्षमा करना, आपके भाई को इसने मार दिया, आप क्षमा करना, आप प्रसाद पाके जाओ। बोले मस्तराम अब तुम तो विचार नहीं करोगे, हमारी समझ में आ गया, अब हमको सावधान रहना पड़ेगा कि मस्तराम को मैं आज्ञा दूं कि न दूं, फिर कभी किसी को मार देगा तो फिर आफत पड़ जाएगी। सेवक को सयाना भी होना चाहिए, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम।